बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक A1 फिट फाट। आप सबकी दुआएं मेरे साथ और मेरी आप सबके साथ। तो जी फ्रेंड्स, हाँ, आज का व्लॉग फिर से लेट हो गया। उसकी रीज़न ये थी कि आज कुछ तबीयत ठीक नहीं थी मेरी। वो मैं भी आगे जाकर आपको बताती हूँ कि मुझे क्या हुआ है। यहाँ पे मैं मॉर्निंग का टाइम है और अपने हस्बैंड के लिए जो है ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। ब्रेकफास्ट में आज मैं उनको जो है फ्रेंच टोस्ट बना कर दे रही हूँ और 3 स्लाइस वो खाएंगे और एक मैं खाऊंगी। और यहाँ पे जो है ब्रेकफास्ट करने के बाद हम बाहर लॉन में आके बैठ गए थे। बहुत ही अच्छा, बहुत ही ठंडा वेदर हो रहा था और वेट कर रहे हैं उनकी कन्वेंस का कि वो भी आएगी तो फिर ये चले जाएंगे। तो मैंने सोचा चलो आज दोनों बाहर जाकर बैठते हैं, ठंडा ठंडा मौसम एंजॉय करते हैं, वरना इस टाइम तो बहुत ज़्यादा धूप आ चुकी होती है बाहर। तो बस यहाँ पे बैठ के हम बातें कर रहे हैं और वो मुझे बता रहे थे कि आज मेरा लास्ट डे है, कल से फिर से मुझे छुट्टियाँ हो जाएंगी। 3 दिन उनका ऑफ होगा कल से। और यहाँ पे बैठ के हम बस वो बातें कर रहे हैं और इतने में ही उनकी कन्वेंस भी आ जाएगी और आयतल कुर्सी पर के फटाफट उनके ऊपर फूंक मार के अब मैं उनको कहूँगी ओके बाय बाय। मुझे यहाँ पे जो है हस्बैंड अब जा रहे थे, आयतल कुर्सी पढ़ के मैंने उनके ऊपर फूंक दी थी, दम कर दिया था कि अल्लाह पाक खैर खैरियत से मेरे हस्बैंड जो है अपनी जॉब पे जाएं और खैर खैरियत से वापस आएँ। और अब जो है मैं भी अंदर चली जाऊंगी और कुछ मेरी तबीयत ठीक नहीं है 2-3 दिन से। क्या हुआ कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरे पेट में बहुत अजीब सी पेन हो रही थी और बस वैसे ही पेन किलर खा ली और पैनाडोल ले ली कि मुझे आराम आ जाएगा। लेकिन वो जो पेट की दर्द थी वो इस तरह की हो गई कि रात को मेरे से लेटा भी नहीं जा रहा था नहीं, अभी भी ऐसी ही हालत है। और सांस जो ऊपर का सांस होता है वो भी लेते हुए जो मेरी किडनी है लेफ़्ट साइड वाली उसमें बहुत ज़्यादा ना पेन हो रहा है। तो हस्बैंड को जो हॉस्पिटल कॉल करके बताया कि अब मेरी पेन ज़्यादा बढ़ गई है, तो उन्होंने वहाँ जो गायनी की लेडी डॉक्टर है उनसे बात करवाई मेरी। मैंने सब कुछ उन्हें बताया तो उन्होंने कहा कि आप आके कल अल्ट्रासाउंड करवा लें। तो अब इंशाल्लाह कल जाऊंगी अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए और दुआ कीजिएगा ऐसी वैसी कोई बात ना हो। डॉक्टर का कहना ये है कि सम टाइम जो है यूरिन इन्फेक्शन भी हो जाता है, मे बी आपको इन्फेक्शन हुआ हो। तो अब देखें क्या होता है, कल ही पता लगेगा। यहाँ पे सुबह का जो मौसम है, अगर आप सुबह सुबह उठ के लॉन में चले जाओ और अगर आपके घर में लॉन नहीं है, अगर आपके सोसाइटी में या घर के पास ही कोई है पार्क वगैरह, अगर आप वहाँ चले जाओ तो बहुत अच्छा फ़ील होता है। ग्रीनरी देखकर आंखों को एक ठंडक मिलती है, वो जो हम बचपन में किताबों में पढ़ा करते थे। सुबह सुबह उठकर वॉक करना और सुबह की सैर, एक उर्दू का एक चैप्टर हुआ करता था, तो वाकई में वो हकीकत थी जो उस चैप्टर में बताया जाता था कि नंगे पाँव जो है घास के ऊपर चलना और ग्रीनरी देखना आंखों के लिए बहुत अच्छी होती है ये वो ना। तो वाकई बहुत अच्छा फ़ील होता है, ठंडा ठंडा लगता है। और यहाँ पे जो है ये शाम का टाइम है और मैं अपने हस्बैंड का भी वेट कर रही हूँ और मेरी बहन ने भी आना था। तो मेरी बहन ने क्या करने आना था, मेरी बहन ने ये करने के लिए आना था कि मेरी बहन ने नियत की हुई थी कि माशाल्लाह से जब मलीहा चलने लग जाएगी तो मैं अल्लाह के नाम पे एक देग दूंगी। तो कल मेरी बहन ने वही देग दी हुई थी और अपने मोहल्ले में बांटने के बाद इधर भी लेकर आई थी। यहाँ पे भी कुछ फ्रेंड्स हैं, नेबर्स हैं, उनको देने के लिए और हमारे लिए भी लेकर आई थी और उसका भी वेट कर रही हूँ मैं कि वो कब आएगी। और माशाल्लाह माशाल्लाह जब मलीहा होने वाली थी मेरी बहन, जब जब जाती थी अपना टेस्ट करवाने के लिए और वो नियत करती थी कि या अल्लाह पाक अल्ट्रासाउंड में कोई ऐसी वैसी बात ना आए, मेरी बेटी सेहत वाली हो, मेरी जो भी औलाद है, बेटी है बेटा है। और जब रिपोर्ट आती थी तो नेक्स्ट डे वो कोई मीठा जो है अपने हाथों से बना कर जो है बांटती थी। और माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह पाक ने उसको बहुत ही खूबसूरत परियों जैसी बेटी दी और बहुत ही समझदार और बहुत ही खूबसूरत। तो यहाँ पे जो है मैं उन्हीं का वेट कर रही हूँ कि वो कब आएंगे और मैं बिरयानी खाऊंगी। तो इतने में मैंने मम्मा को बोला कि मम्मा वो तो बिरयानी लेकर आ रही है, क्योंकि बहन ने कहा था कुछ पकाना मत, मैं बिरयानी लेकर आऊँगी, हम वही खाएंगे। तो मैंने कहा मम्मा अच्छा नहीं लगता कि हम खाली बिरयानी, तो ऐसा करती हूँ कि थोड़ा सा बिल्कुल चिकन कढ़ाई बना लेती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी हैं, उसके भी आ रहे हैं, तो अच्छा नहीं लगता। चलो हम नहीं खाएंगे, एटलीस्ट वो तो खा लें।
मम्मा ने कहा चलो ठीक है, जितना चिकन है उसी का ही बना लो। तो मैं अभी उनके लिए चिकन कढ़ाई बनाऊँगी। और ये देखें शाम को बारिश कितने मज़े की स्टार्ट हो गई थी। देख रहे हैं आप कितने मज़े की और कितनी अच्छी बारिश हो रही है। मैं बारिश में इसलिए नहीं नहाई, एक तो तबीयत ठीक नहीं थी और ऊपर से अकेली थी, हस्बैंड भी नहीं थे, भाई भी जो थे वो भी नहीं थे। तो अकेले नहाने का बारिश में क्या मज़ा आता है जब तक कोई साथ ना हो, ग्रुप ना हो मस्ती करने का। और मैं जब छोटी थी तो जब भी कभी बारिश होती थी तो मैं एक ही गाना गाती थी। वो एक गाना शायद किसी ने सुना हो। एक गाना आता था, छई छप्पा के छई पानियों के बूंदे उड़ाती हुई लड़की। तो मैं हमेशा यही गाना गाती थी और अपने पाँव के साथ पानी को उछालती थी। तो मुझे आज वो सीन याद आ रहा था। तो यहाँ पे जो है हस्बैंड जब आए थे तो उनको अंदाज़ा नहीं था कि बहन आने वाली है, क्योंकि बहन ने सिर्फ मुझे ही बताया था। तो 2 सैंडविचेस लेकर आए थे और पैटीज़ लेकर आए थे। तो मैंने फटाफट जो है सैंडविच के ऐसे 4 पीस करके और पैटीज़ जो है गरम करके अपनी बहन के आगे रखा। तो यहाँ पे जो है मैं चिकन कढ़ाई बना रही हूँ। चिकन कढ़ाई की रेसिपी मैं पहले आप सबके साथ शेयर कर चुकी हूँ। ये बहुत ही सिंपल, बहुत ही ईज़ी है। जस्ट आपने ऑयल के अंदर चिकन फ्राई करके उसके अंदर आपने लहसुन अदरक की पेस्ट डाल देनी है। चिकन जब आपका हल्का सा गोल्डन हो जाएगा, आपने उसके अंदर चिकन कढ़ाई मसाले का पैकेट डाल देना है। इसको भूनने के बाद अगर आपके पास दही है, अगर आपको मसाला चाहिए तो आधी जो प्याली है दही की डाल दें। वो डालने के बाद दही का पानी जो है निकल आएगा और उसके बाद ये आपने 5-6 टमाटर इसी तरह गोल गोल काट के आपने ये रख के धीमी आंच पे पकने के लिए रख दें। और दही के पानी में, टमाटर के पानी में चिकन जो है हमारा गल जाएगा। और फिर आप इसकी अच्छी तरह भुनाई कर लें। और मैंने कल इसके अंदर देसी घी भी डाला था और देसी घी का भी एक अपना ही टेस्ट आता है चिकन कढ़ाई में। और ये कल मैंने देसी घी में ही बनाई थी। तो यहाँ पे जो है चिकन भी मेरा पक के रेडी हो गया है। और जब बिरयानी हो तो कढ़ाई कौन खाता है, लेकिन कल मेरी कढ़ाई की भी अच्छी खासी डिमांड हो गई थी। कम चीज़ जब घर में बने तो सबका दिल करता है वही चीज़ खाने पे। तो कल कुछ ऐसा ही सीन था। यहाँ पे ये बहन जो है बिरयानी लेकर आई हुई थी और बिरयानी भी मम्मा ने गरम करके टेबल पे रखी हुई थी। और ये दही पकौड़ियाँ मेरी बहन को बहुत पसंद है मेरे हाथ की। तो ये दही पकौड़ियाँ भी बनाई हुई थी। वो आने से पहले कह देती है कि मैं आ रही हूँ तो ज़रा मेरे लिए दही पकौड़ियाँ अपने हाथों की बना के रखना। तो ये था हमारा कल का डिनर। और फिर मैंने शाम को चाय पी। हाँ, चाय पीने का बहुत दिल कर रहा था। और हस्बैंड जब आते हैं तो वो यही कहते हैं कि चाय चाहिए, कौन सी जनाब। तो फिर मैं जो उनको चाय देती हूँ। और चाय के साथ साथ फिर मैं जो है यहाँ पे लेज़ खुद भी खा रही थी और मलिहा को भी खिला रही थी, बल्कि मलिहा को कम खिला रही थी, वो ज़्यादा खा रही थी। और मुझे वैसे ही लेज़ बहुत पसंद है, स्पेशली चीज़ फ्लेवर में। तो जी फ्रेंड्स, इतनी ही देर में मेरा हो जाएगा व्लॉग भी ख़त्म। अपनी दुआ में रखिएगा याद। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।